नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आ चुका है सांपों का मौसम। जी हाँ, सांप जो है इस सीजन में ज़्यादा निकलता है, क्योंकि ठंड में जो है सांप बिल में चला जाता है, शीत निद्रा में, हाइबरनेशन में चला जाता है। लेकिन जैसे गर्मी आता है, गर्मी में पानी पड़ने के बाद जो है सांप अपने बिल से निकलता है 2-3 महीना भूखा प्यासा, क्योंकि हाइबरनेशन में खाना नहीं खाता। इस वक्त डर सा बना रहता है। अक्सर हर आदमी का घर में सांप कहीं ना कहीं निकलते हुए देखा जाता है, कभी घर में, कभी दुकान में, कभी बागान में। तो डर सा बना ये रहता है कि कभी सांप आपको काट ले या घर में सांप ना आए, उसके लिए क्या करें। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको घर में सांप ना आए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको काट लिया अगर सांप, वो जहरीला काटा, बिना जहरीला काटा, या आपको काटा जो है उसमें जहर आपके शरीर में गया कि नहीं गया, और अगर गया भी है तो उस वक्त आप क्या करेंगे। हॉस्पिटल दूर है, दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, एंटीवेनम कहाँ उपलब्ध है, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूँ वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों हम जानते हैं भारत में लगभग 275 से 300 टाइप का सांप पाया था, जिसमें से 50 सांप जहरीला होता है। लेकिन हमें 2-4 सांप है जो सबसे ज़्यादा डर बना सा रहता है। कोबरा, करैत, सॉस के वाइपर, एक रसल वाइपर, उसके बाद जो है मोनोकोल्ड कोबरा। यही सांप लगभग हर स्टेट में पाया था, और अक्सर ये घर के आसपास या खेत खलियान में कहीं भी ये काटते हुए देखा जाता है। अक्सर ये खेत खलियान में किसी न किसी को इससे एक्सीडेंट होता है, सांप बाइट कर लेता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोबरा, करैत और वाइपर। सबसे ज़्यादा भारत में इसी सांप से बाइट होता है। सबसे पहला 1 नंबर में आता है कोबरा। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सबसे ज़्यादा ये बाइट करता है, क्योंकि ये लगभग हर स्टेट में ये पाया जाता है। उसके बाद है कॉमन करैत, जिसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। ये सांप ज़्यादातर रात को हमारे बिस्तर में ही अक्सर काटता है। कभी कल कहीं आपका पैर पड़ जाए बाहर में अलग बात है, लेकिन ये ज़्यादातर हमारे बिस्तर में, मिडनाइट में, जब रात को हम सो जाते हैं मध्य रात्रि में, ये हमारे बिस्तर के आसपास हमारे शरीर का गर्माहट पाने के लिए आता है, और बिस्तर में जैसे घुसता है, हाथ पैर पड़ता है, उस समय वे जाने अनजाने नींद में आपको बाइट कर लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जब बाइट करता है आपको पता ही नहीं चलता है कि ये सांप आपको काटा है कि नहीं काटा है, क्योंकि ये बाइट करते समय आपको ना कोई दर्द होता है, ना कोई चुभने का महसूस होता है, क्योंकि आप नींद में रहते हैं। और जब तक ये 2 से 3 घंटा के बाद आपको असर होता है, उस समय में आपको समझ में नहीं आता है ये सांप काटने की वजह से हो रहा है या दूसरे कारण हो रहा है, क्योंकि इसके जो सिम्टम है कोबरा की जैसा नहीं, कोबरा का समान है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। इसमें सीने में जलन होगा, दर्द होगा पेट में। तो ज़्यादातर आदमी ये सोचता है कि मुझे खान पान में कुछ गड़बड़ी हुआ है, इसके कारण हुआ है। लेकिन कोबरा में क्या होता है, जहाँ काटता है वहाँ सूजन होता है, रसल वाइपर में सूजन होता है, सॉस के वाइपर में सूजन होता है, लेकिन करैत में होता नहीं। इसलिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है। रात को जब ऐसा होता है आपको डिसीजन लेने में, समझने में देर हो जाती है। अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं वहाँ भी आपको समझ लेते हैं, हो सकता है आपको पेट का गड़बड़ी के कारण हो रहा है। और उसके साथ रसल वाइपर तो ये खासकर दिन रात कभी भी काटता, पैर पड़ने से या कहीं आसपास रहेगा काटता, लेकिन रसल वाइपर में भी आपको ये हॉक्स बाइट होता है। इसलिए रसल वाइपर भी कभी काटे तो डरे नहीं, पहले इंतजार करें। वहाँ पर अगर रियल बाइट हुआ होगा, तीव्र दर्द हो, काटता जब काटेगा, बाइट करेगा, दांत का निशान रहेगा, वो तेज़ दर्द होगा, दर्द के साथ साथ वहाँ सूजन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको उल्टी भी शुरू हो जाएगा उसमें, और बहुत तेज़ी से आपका पैर फूलने लगेगा। इसीलिए आज ये तीनों सांप के बारे में बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले कोबरा। कोबरा जब बाइट करता है आपका, सबसे पहला ये 12 मिलीग्राम, कोबरा का 12 मिलीग्राम से ज़्यादा जहर से आपको मृत्यु होता है। लेकिन इसीलिए आपको कभी भी अगर कोबरा काट ले, इंडियन स्पेक्टिकल को जो स्किन पे दिखा है, कोबरा काट लेता है तो आपको डरना नहीं। और डरना नहीं इसलिए क्योंकि कोबरा में 80% बिना जहर का ये काटता है, जिसको फॉल्स बाइट बोलते हैं। दूसरी बात, सांप अगर कोबरा आज कोई डाइट करता है, कोई चूहा, मेंढक कुछ भी शिकार करके खाता है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में जहर नहीं होता। इसके मतलब वो किसी को काटेगा, उतना जहर से एक ह्यूमन बॉडी में मृत्यु नहीं होगा। आपका सूजन हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, आपको कोई भी सांप काटे ये 3 चीज़ देख लीजिए। आपको अगर जहाँ पर काटेगा दांत का निशान आएगा, दांत के निशान के बाद सूजन होगा, सूजन के साथ साथ बहुत तेज़ी से आपको उल्टी शुरू हो जाती है, पेट में दर्द। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं।
कोई आवश्यकता डरने नहीं। इसीलिए कोई भी सांप काटे पहले बिना मतलब का डरे नहीं, डरेंगे तो मरेंगे। क्योंकि डर ऐसा चीज होता है जिससे हमारा शरीर में अलग अलग का प्रतिक्रिया करने लगता है। जैसे कि कुछ दिन पहले एक मरीज आया था, मैंने देखा सांप काटने के बाद भी नहीं काट, सांप उसको काटा है बिना जगला, लेकिन फिर भी उल्टी हो रहा है। तो ये उल्टी किस लिए हो रहा है? जहर से नहीं, डर के कारण भी हो रहा है। हाइपरटेंशन से हो रहा है, सुबह से हो सकता है कुछ खाया होगा, उसके वजह से डर के कारण उल्टी हुआ। लेकिन इसको हम नहीं समझ रहे कि उस सांप काटने की वजह से उल्टी हो रहा है। तो इसीलिए अगर सांप काटता है तो उस सबसे बड़ी पहले वहाँ सूजन देखें, सूजन के साथ साथ उल्टी, पेट में दर्द, उसके बाद मतली मतलब नसा छाने लगेगा, हाथ बंद होगा। ये सब सिम्टम नॉर्मली कुछ देर के अंदर में शुरू हो जाता है। लेकिन पहला जो सिम्टम है, यहाँ पर जहाँ काटेगा वहाँ पर 2 दांत का निशान, वहाँ सूजन। ये चीज़ बार बार मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी सांप काटे, कोई भी निशान देखे तो डरे नहीं। दूसरी बात, सांप काटने का निशान पॉइंटेड होता है, फैला हुआ नहीं होता, सिर्फ डरना नहीं है। करेंट सांप जब भी काटेगा आपको चिसा हुआ टाइप का मार्क लगेगा, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जब भी काटता है, रात को काटता है। अगर रात को अचानक आपको उल्टी शुरू हो जाए या आपको पसीने में जलन, पेट में दर्द हो जाए, पेट में ऐंठन होगा, दर्द नहीं ऐंठन होगा, मतलब आप समझ जाइए हो सकता है आपको सांप काटा है। घर के आसपास सर्च कर लेंगे, देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, सांप मिल जाएगा आपको। क्योंकि सांप काटने के बाद सुस्त हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी सांप काटे, 100 किलो पर भी वही होगा, सांप काटेगा सूजन होगा। मतलब करे छोड़ के कोई भी सांप काटेगा वहाँ सूजन होगा, सूजन होगा, उल्टी आएगा। ये सब जो सिम्टम नॉर्मल एक सिम्टम है, जान लीजिए। अगर कोई सांप आपको काटा, हो सकता है आप सांप देख भी लिए लेकिन पहचान नहीं पा रहे, कोई स्नेक सवार का फोन नहीं लग रहा, रात को परेशान है, तो एक काम करें दोस्तों, उस फोटो को गूगल स्कैन पे, गूगल में जो स्कैनर है उस स्कैनर में फोटो को स्कैन करें, आपको उसके बारे में डिटेल्स पता चल जाएगा। विकिपीडिया में जाइए, देखेंगे ये जहरीला कि बिना जहरीला, इससे इंसान का मौत होता है, आपको डिटेल्स पता चल जाएगा। नहीं तो आप तुरंत उसका बाइट मार लेके या सांप को मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि आपको जहरीला काटा कि बिना जहरीला काटा। सांप का सीजन आ चुका है, इस समय में सबसे ज़्यादा सावधान होगा। अक्सर हमारे पास दिन भर में बहुत सारा कॉल आता है, कभी कभी मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। हो सकता है कोई मरीज को देख रहा हूँ, कॉल उठा नहीं पाते। बहुत सारे आदमी कंप्लेंट करते हैं कि बापी आप फ़ोन बोलते उठाएंगे लेकिन उठा नहीं पाए, लेकिन ऐसा होता है। तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ कभी ऐसा घटना घटे तुरंत आप फ़ोन करें, मैं आपको साथ दूंगा, आपको गाइडलाइन करूंगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे मित्र का ये सोचना है कि सांप काटने के बाद ऐसा कोई पर्टिकुलर एक दवाई होता है जिससे जान बचता, नहीं। सांप काटने के बाद आपको हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पर जब तक ये सिम्टम नहीं हो रहा तब तक कोई एंटीवेनम नहीं लेना। हो सकता है डॉक्टर आपको सलाइन लगाए, सलाइन लगाने का मतलब एंटीवेनम नहीं हुआ। सलाइन लगाने का बाद वहाँ पर जो आपको चलेगा ड्रिप में, नॉर्मली आपको मल्टीविटामिन दिया जाएगा, उसके साथ 1-2 दवाई है जो कि नॉर्मली सलाइन के बाद आपको चलता है। डेक्सोना हो गया, पॉलीबियान हो गया, आपको उसके साथ साथ मिकासिन हो गया, बहुत सारा नॉर्मल दवाई चलता है। लेकिन आपको एंटीवेनम देने से पहले डॉक्टर आपको जब तो सिम्टम नहीं देखेंगे तो आपको एंटीवेनम देंगे नहीं या आपको लेना भी नहीं। उससे पहले आप ब्लड टेस्ट करा लें, खून जांच कर ले, उससे आपको पता चल जाएगा। और एंटीवेनम मिलता कहाँ है? आपके नज़दीकी, आपके घर के आसपास जहाँ सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ एंटीवेनम मिल जाएगा। कोई कोई हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ बोल देता है मेरे पास एंटीवेनम नहीं है। अगर ऐसा बोलता है तुरंत उसका रिकॉर्डिंग कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, उसके बाद इसको डीसी के पास, जो जिला अधिकारी होते हैं जो उसको दिखाइए, उनको भेजिए, उनके पास कंप्लेंट कीजिए कि हॉस्पिटल में क्यों एंटीवेनम नहीं, जो कि हर हॉस्पिटल में अभी एंटीवेनम उपलब्ध है। एंटीवेनम आता है तो वहाँ पर हो सकता है डॉक्टर नहीं होने का कारण वो लोग बोल देते हैं एंटीवेनम हमारे पास नहीं है, लेकिन हर जगह में एंटीवेनम अभी है इंडिया में। तो दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूँ, कोई भी मदद चाहिए हमें फ़ोन करें और हमारा बापी दास एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से हो सकता है आपका एक वीडियो शेयर से किसी का जान बच सकता है। इस नॉलेज रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। सांप का बचाव में एकमात्र उपाय है उसका नॉलेज, और कभी भी झाड़ फूंक ओझा का चक्कर में ना पड़े, नहीं तो मारा जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।